वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर जीएल फेउंटस के द्वारा राइट किया गया है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आगे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। उस संपूर्ण घाटी में वह घर अकेला था। सेट ऑन मीन्स बसा था। द क्रिस्ट मीन्स चोटी ऑफ अ लो हिल। लो हिल मीन्स होगा निचली पहाड़ी। निचली पहाड़ी की चोटी पर वह घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को, डॉट विद फ्लावर्स, जिसमें जो फ्लावर लगे हुए थे वो डॉट की तरह दिखाई दे रहे थे या बिंदुओं की तरह दिखाई दे रहे थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का संकेत देते थे या फिर अच्छी फसल होने का प्रॉमिस करते थे। द ओनली थिंग्स, केवल एक ही चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होगा मूसलाधार वर्षा। पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो एक मूसलाधार वर्षा थी। आर या एट लीस्ट अ सॉवर। सॉवर मीन्स बौछार या कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस सुबह के दौरान, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होगा अच्छी तरीके से, वह अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि हमारे खेतों को किस चीज़ की आवश्यकता है। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, एल्स सिवाय, बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, पूरब, उत्तर पूरब की दिशा की ओर, आसमान में उत्तर पूरब की दिशा में देखने के सिवाय उसने और कुछ भी नहीं किया था। अगले स्टेंजा को देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी वाइफ से कहा, अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होगा शाम का नाश्ता। तो उस औरत ने, वह औरत जो शाम का नाश्ता तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी मिल जाएगा। द ओल्डर द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वर स्मॉलर वाइल द स्मॉलर वाज वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, वुमेन ने, उस औरत ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। उस औरत ने उन सबको बुलाया, भोजन के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स भोजन, दैट, जस्ट एज, यह खाने का समय था या भोजन का समय था, दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होगा भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की दिशा में। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। बादलों के बड़े बड़े पर्वत आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर जा रहे थे। अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर जा रहे थे या किसी दूसरे कारण के लिए वो बाहर नहीं जा रहे थे। आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, और उसने स्पष्ट किया, उसने व्यक्त किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस
जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। अगले स्टेंजा को देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स होता है व्यक्त करना, संतुष्टि व्यक्त करते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, जो वर्षा की चादर से पके हुए खेत, फूलों के साथ पके हुए खेत वर्षा की चादर में लपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और उस तेज हवा के साथ ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin, resemble मीन्स होगा समान, ये वास्तव में या सच में ये जो वर्षा की बूंदें थी वो नए चांदी के सिक्कों के समान थी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो लड़के जो थे अपने कपड़े उतार कर टू द रेन, वर्षा में रन आउट, दौड़ रहे थे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को। लड़के अपने कपड़ों को वर्षा में अपने कपड़ों को उतार कर उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने व्यक्त किया कि ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये बहुत जल्दी नहीं गुजरा, मतलब ये जो हो रहा था वो बहुत जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, घरों पर वो ओले बरसे। 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक घरों पर ओले बरसते रहे। द गार्डन, बगीचों में, हिल साइड, उस पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी एरिया में, कॉर्नफील्ड, उस पके हुए मक्के के खेतों में, ऑन द होल वैली, उस संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत जो थे वो एकदम सफेद दिख रहे थे। एज इफ, मानो कि कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था कि उन खेतों को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती उन पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो पके हुए मक्के के खेत बिल्कुल संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पौधों से एकदम झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत दुख से भर गई। लेंचो की आत्मा बहुत दुखी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, टू हिज सन, अपने पुत्र से कहा, अ प्लेग ऑफ लैक्टस फूड, प्लेग मीन्स समूह, लोकस्टस टिड्डियों का समूह, एक टिड्डियों का समूह, लेफ्ट मोर देन दिस, और जो टिड्डियों का समूह होता है वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ओलों ने बिल्कुल फसल को नहीं छोड़ा है, बिल्कुल सारी फसल को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई भी मक्के की फसल नहीं होगी। हम लोगों के पास बिल्कुल खाने के लिए मक्की की फसल बिल्कुल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा वर्क, हमारी सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, क्योंकि हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जो भी फसल थी वो सारी फसल ओलों ने बर्बाद कर दी है। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। पुट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट स्लोट्री हाउस, उस एकांत बने घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में था, जो घाटी के बीच में एकांत में बना घर जिसमें लोग रहते थे, वो लोग रहते थे, उनके दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद,
केवल भगवान से मदद की उम्मीद थी और इसके अलावा उनके पास कोई भी आशा या उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि भगवान मेरी मदद अवश्य ही करेगा। डोंट बी अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास जो कुछ था, जो भी था, वो सारा नष्ट हो गया हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, ऐसा कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, जो उसकी उम्मीद थी उसके बारे में ही वो सोचता रहा। उसके बारे में ही पूरी रात वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, केवल भगवान से मदद या मदद की उम्मीद के बारे में ही पूरी रात वो सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, कि उसकी आंखें मीन्स भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, कि कौन परेशान है, कौन दुखी है, किसका नुकसान हुआ, ये सब वो देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसेंस, कंसेंस मीन्स होगा आत्मा, और यहाँ तक कि वो लोगों की गहरी आत्मा के अंदर भी देख लेता है या झांक लेता है कि उसको किस तरीके की परेशानी है, उसको क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें वो देख लेता है। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मीन्स होगा बहुत परिश्रमी या बहुत मेहनती व्यक्ति। लिंचो एक बहुत परिश्रमी और बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह जानवरों की तरह इतनी मेहनत करता था जैसे कि जानवर करते हैं, वह जानवरों की तरह बहुत मेहनत करता अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, कि फिर भी वह जानता था किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, उस संडे को, एट डे ब्रेक, उस संडे को सुबह के समय, डे ब्रेक मीन्स होगा सुबह के समय, उस संडे को, उस रविवार को सुबह के समय, ही बेगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। उस सुबह के समय वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, जिसको वह स्वयं शहर ले जाएगा और मेल बॉक्स मीन्स पोस्ट बॉक्स में डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह केवल भगवान के पत्र के सिवाय और इसमें कुछ भी नहीं था। उसने नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। गॉड ही रोट, उसने पत्र पर लिखा या पत्र में लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। मतलब हम लोग की अगर आपने मदद नहीं की तो हम लोग भूखे रहेंगे। दिस ईयर, इस साल हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पेसोज, पेसोज एक अमेरिकी डॉलर होता है जो लैटिन अमेरिकन कंट्री में चलता है। तो लैटिन अमेरिकन कंट्री में चलता है, डॉलर का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक अंश होता है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं बो सकूं, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड लिव, और जीवित रह सकूं, अनटिल तक द क्रॉप्स कम्स, अगली फसल आने तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, क्योंकि ओलों के तूफान ने मेरी सारी फसल को नष्ट कर दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। तो आप जब तक मेरी मदद नहीं करेंगे तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड इट, और इसके अंदर पत्र को डाल दिया, और उस एनवलप के अंदर पत्र को डाल दिया। एंड स्टिल ट्रवल्ड, और फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, और शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस द स्टैम्प, और उसने एक पोस्ट स्टैम्प टिकट खरीदी, ऑन द लेटर, और उसको स्टम्प को, उस स्टम्प को लेटर पर लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप कर दिया, डाल दिया,
इट इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र पेटिका में या मतलब उस डाक बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जिसमें पत्र डाले जाते हैं। तो उसने उस पत्र को, उस लेटर को उस मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक जो क्रिमिक था या जो एम्प्लॉइज था या जो वहाँ पे डाकिया था, तो उसने हु वाज अ पोस्टमैन, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प, और मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद करता मीन्स वह पोस्ट ऑफिस में काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया या अपने सीनियर के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली, हर्टली मीन्स होता है बहुत खिलखिलाकर, बहुत जोर से हंसते हुए गया, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा गया पत्र को, लिखे गए पत्र को उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने जीवन में कभी भी उसने हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को कभी भी नहीं जाना था या उसने कभी भी नहीं इस एड्रेस के बारे में सुना था। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल, वह पोस्ट मास्टर एक मोटा और एमिएबल मीन्स होगा फ्रेंडली, मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मीन्स एक फ्रेंडली व्यक्ति था, एक मित्र, मित्र के रूप में या मित्र की तरह व्यक्ति था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति था। वह पोस्टमैन काफ़ी फ्रेंडली व्यक्ति था, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी बहुत तेज तेज से हंसने लगा, वह भी काफ़ी तेज हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, इमिडिएटली मीन्स होगा शीघ्र या तुरंत, लेकिन वह शीघ्र ही बहुत सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने मेज़ पर रखकर, और उसने उस लेटर को मेज़ पर रखकर थपथपाया। टैपिंग मीन्स होगा थपथपाना, उसने लेटर को मेज़ पर रखकर उसको थपथपाया। कॉमेंटेड, और कहा, कॉमेंटेड टिप्पणी की या कहा। वॉट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मुझे आशा है। आई हैड फेथ, मुझे भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह मुझे भी उतना विश्वास होता जितना कि उस आदमी को है। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, क्रॉसपॉन्डेंस मीन्स होगा पत्राचार, ताकि मैं भी भगवान से पत्राचार करता, और पत्राचार में मुझे भी उतना विश्वास होता जितना कि उस आदमी को है जिसने यह पत्र लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस प्रकार उसने जो राइटर को, राइटर का जो विश्वास था वो ना डिगे या ना हिले, तो या ना टूटे, राइटर का जो भगवान पर विश्वास था वह विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, की पत्र का आंसर या उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट, इसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर दिया जाए, ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, इसमें शुभकामनाएं, इंक और पेपर, इंक और पेपर और शुभकामनाएं की अपेक्षा इसमें और कुछ, किसी चीज़ की आवश्यकता थी, इसमें और कुछ था जिसकी उसको आवश्यकता थी। वट ही स्टक, स्टक मीन्स अटल रहना। टू हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन मीन्स होगा निश्चय, वह अपने निश्चय में अटल रहा, वह डाकिया अपने निश्चय में अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा या पैसे मांगे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जो उसके एम्प्लॉइज थे, जो उसके साथी डाकिया थे, उन लोगों से उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, और उसके कई फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिज, ऑब्लिज मीन्स बाध्य होगा, यहाँ पर होगा बाध्य, उसके कई जो मित्र थे वो बाध्य थे। टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, दान के कार्य के लिए, उस दान के कार्य के लिए, उस दान के कार्य के लिए उसके मित्र भी कुछ, उसके मित्र भी बाध्य थे, उसके मित्रों को भी दान के लिए पैसा देना पड़ा, या उसके मित्रों ने भी कुछ पैसे को दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए। टू गेदर टुगेदर द 100 पैसोज,
और उसके लिए ये मुश्किल था कि 100 पैसों को इकट्ठा करना। उसके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। कुछ आधे से ज़्यादा पैसे भेजने में सफल हो पाया, या जो उसने मांगे थे 100 पैसों मांगे थे, उससे उसमें आधे से कुछ ज़्यादा पैसे देने के योग्य हो पाया, या आधे से ज़्यादा पैसे ही भेज पाए। ही पुट द मनी, उसने मनी को रखा, उसने उस पैसे को रखा इन एन इन्वेलप, उस इन्वेलप मीन्स लिफाफे, उस लिफाफे में उन पैसों को जो भी उसने कलेक्ट किए थे, जो भी इकट्ठा किए थे, उन पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड, और उसमें एड्रेस लिखा टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट, और इसके साथ अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ लेटर कंटेनिंग मीन्स होता है रखना, और लेटर को भी उसमें पैसे के साथ लेटर को भी रख दिया। ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक वर्ड लिखा, अ एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में गॉड, केवल सिग्नेचर के रूप में एक वर्ड लिखा गॉड। अगले स्टेंजा को देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, उस संडे को, फॉलोइंग संडे, उस संडे को लेंचो केम अ विट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया। उस संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वाज अ लेटर फॉर हिम, और सामान्य समय की अपेक्षा हुआ उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया उस पोस्ट ऑफिस में। टू आस्क, और पूछा, इफ देर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है, क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन स्वयं था, मतलब वह पोस्टमैन स्वयं था जिससे लेंचो ने पूछा। हु हैंडेड द लेटर, उसने पत्र को दे दिया। टू हिम, उसको, उसने लेंचो को पत्र दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, संतोष ऑफ अ मैन, उस आदमी की संतुष्टि या संतोष का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक नेक कार्य किया था। उस पोस्टमैन ने जो नेक कार्य किया था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपनी ऑफिस से सब कुछ देख रहा था। लिंचो सूट नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लिंचो ने बिल्कुल सरप्राइज नहीं दिखाया, कोई भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन द सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, उन पैसों को देखकर, जो पैसे उस इनवलप में या पत्र के साथ रखे हुए थे, उनको पैसों को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था, उसका भगवान पर इतना विश्वास था कि उसको बिल्कुल पैसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह थोड़ा नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, तब वो थोड़ा नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता है। उसने अपने मन में कहा कि भगवान कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना कर सकता है लेंचो को, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने भगवान से प्रार्थना की थी, जो भी उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए वह मना नहीं कर सकता है। इमीडिएटली, शीघ्र, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो उस विंडो के पास गया और पेपर और इंक को मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी जिसपे सभी लोग लिख कर राइट करते हैं, अपना पत्र या कुछ भी रख कर राइट करते हैं, उस टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर दिया। उसने पेपर और इंक लिया और टेबल, जो राइटिंग टेबल थी उस पर गया और उस पर उस पेपर को रखकर वो लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स होगा यहाँ पे आईब्रो। उसने जो है रिंकलिंग मीन्स होगा यहाँ पे सिकोड़ते हुए, उसने अपने आई ब्रो को या भौं को जो सिकोड़ते हुए कास्ट, जिसका कारण था, अपनी भौं को सिकोड़ने का कारण था द इफेक्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने आइडिया, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र को फिनिश किया, लिखना बंद कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, और वह विंडो के पास गया। टू बाई अ स्टम्प, और एक स्टम्प को खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसमें उसने थूक लगाया।
एंड देन अफिक्स, और तब उसको फिक्स कर दिया, उस जगह पर लगा दिया। टू द इनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उस टिकट को, उस स्टैम्प को उसने उस लिफाफे पर लगा दिया विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से एक प्रहार किया ताकि वो अच्छी तरीके से लिफाफे पर चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर, उस क्षण के बाद या कुछ क्षण के बाद, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कुछ क्षण के बाद उसने उस लेटर को उस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर वहाँ पर गया और उस लेटर को निकाल कर इसको खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड ऑफ मनी, भगवान, वह पैसा, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज, केवल 70 पैसे, रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ पैसा है भगवान वो मुझे भेज दो। सीन्स आई नीड इट वेरी मच, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना, टू मी, लेकिन मुझे ये पैसा मत भेजना थ्रू द मेल, डाकखाने के या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये पैसा मुझे मत भेजना। बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं या पोस्ट ऑफिस के जो डाकिया हैं, आर वंच ऑफ क्रोक्स, वंच ऑफ क्रोक्स मीन्स होगा बेईमानों का समूह, जो डाकिया हैं वो बेईमानों का समूह है। आगे उसने लिखा लेंचो, अपना नाम लिख दिया, अपना नाम लिखा लेंचो। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।